नमस्कार। स्टार एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और इससे पीछे हमने चैप्टर 5 के पार्ट 5 को डाला था और उसका नाम था केस स्टडी मेथड। उसके आगे है टॉपिक 5 विकासात्मक विधि यानी कि डेवलपमेंट मेथड। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आ दे कि जेनेटिक विधि किस विधि को कहते हैं तो इसका आंसर होगा विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और विकास का क्रमानुसार अध्ययन अर्थात एक बच्चे के हर क्रम विकास के हर एक क्रम का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति के विकास पर वंश और वातावरण का प्रभाव को भी देखा जाता है। यानी कि एक वातावरण में एक बच्चा अपने जेनेटिक गुणों के साथ कितना विकास कर रहा है, कैसा विकास कर रहा है, उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक पक्षों का स्टडी किया जाता है। ठीक है। और इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था चारों अवस्थाओं विकास की चारों अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस सभी विकास की अवस्थाओं में उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है और फिर उसका विकल्प निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विधि दीर्घकालीन विधि अवधि में पूर्ण होता है। इससे कोई सोचे कि कुछ समय में ही इस अध्ययन को पूरा कर ले तो वो संभव नहीं होगा। यह दीर्घकालीन अवधि का है। अगला मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करता है। इसमें देखिए, इससे पीछे जो टॉपिक था जीवन इतिहास विधि यानी कि केस स्टडी विधि, तो उसमें मनोवैज्ञानिक जो है सो स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष नहीं निकालता था, बल्कि उसके मित्र से, उसके दोस्त से, उसके पड़ोसी से, माता पिता से पूछ के उसकी जानकारी को प्राप्त करता था और फिर उसका निष्कर्ष अपने सोच के आधार पर निकालता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि एक बच्चे के सभी विकास की अवस्थाओं का, कालक्रमों का अध्ययन स्वयं मनोवैज्ञानिक अवलोकन करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है। ठीक है। विकासात्मक विधि में दो तरीके होते हैं। देखिए, कालानुक्रम। कालानुक्रम किसे कहते हैं? जब हम एक ही सैंपल के ऊपर बार बार प्रयोग करते हैं और उसके बीच में थोड़ा समय का अंतर होता है। कालक्रम कुछ समय के बाद उसी स्थिति को बार बार प्रयोग में लाते हैं, अनुकरण करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसे कालानुक्रम कहते हैं। अब हो गया। दूसरा है, इसके दो तरीके में, पहला तरीका था कालानुक्रम था, दूसरा है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट जब व्यक्ति के दूसरे सभी गुणों को छोड़कर सिर्फ एक विकास की गुण का अध्ययन किया जाता है तो इसे अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, देखिए, विकासात्मक विधि में स्थिति पर अवलोकनकर्ता का कंट्रोल होता है। सारे क्वेश्चंस में, सारे टॉपिक 5 के मेथड में, सारे में यही पूछा जाता है कि जब अवलोकन किया जा रहा है, जब अनुकरण किया जा रहा है, जब स्टडी किया जा रहा है, तो उस स्थिति पे अवलोकनकर्ता का कितना नियंत्रण है या अनियंत्रित है। ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो इससे पिछले विधि पे अनुकरणकर्ता का, मनोवैज्ञानिक का नियंत्रण नहीं होता था, लेकिन विकासात्मक विधि में स्थिति पर अवलोकनकर्ता का पूर्ण कंट्रोल होता है। अच्छा, कालक्रम में एक ही प्रकार के बच्चे की जानकारी प्राप्त किया जाता है थोड़ा थोड़ा समय के बाद। यही कारण है कि इस टॉपिक में इस तरीके का नाम भी कालानुक्रम है, क्योंकि एक सामान्य अंतराल में इसका अनुकरण करके इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जबकि अनुप्रस्थ विधि में अन्य गुणों को गौण रख के, मान लीजिए बहुत सारे गुण हैं, उस सबको गौण रख दिया गया और एक मुख्य गुण विकास को आगे लेके चला गया, विकास को लिया गया। चूँकि लॉकडाउन है, स्थिति को आप लोग समझ ही सकते हैं
और दुकान खुलना नहीं है, बुक्स कॉपी कुछ भी नहीं मिल पाते हैं, तो इंक ख़त्म है, इसकी वजह से मैं कॉपी से बना दे रही हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम भी मान लीजिए अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सारी स्थिति परिस्थिति सम्यक बन गई, तो एग्ज़ाम तो सीटेट का होगा ही, इसलिए तैयारी भी आवश्यक है। थैंक्स हमारी वीडियो को देखने के लिए, और नहीं समझ में आए तो कृपया कमेंट करें, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।